हेलो डियर फ्रेंड्स कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोटेंशियल। आज इस वीडियो में मैं आपको AFNS के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का एक बहुत ही राइट वे बताऊंगी, जिसको देखने के बाद आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी, किसी किस्म की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही राइट वे में फिल कर लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहला पेज जो आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म का पेज है, ठीक है, फर्स्ट पेज है। और इसमें साइड पर आपको एक स्टैम्प नज़र आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा है CNIC ईमेल एंड मोबाइल। जहाँ पर CNIC लिखा है वहाँ पर कैंडिडेट ने अपना CNIC लिखना है, अपना ओरिजिनल CNIC। नीचे है ईमेल, वो ईमेल जो आपकी यूजिंग ईमेल है, जो ईमेल अभी आपकी वर्किंग है, वो ईमेल आपने अपनी यहाँ पर ऐड करनी है, लिखनी है। मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपके घर पर है, जैसे आपके फादर का है या आपके भाई का है या फिर कोई भी ऐसा है जो बहुत वर्किंग है, जो बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ में है, जैसे आपका अपना मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, तो आप उसका नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इससे बिल्कुल राइट पर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ डूली अटेस्टेड बैक साइड टू बी पेस्टेड हियर। यहाँ पर आपने अपनी फ़ोटोग्राफ यहाँ पर पेस्ट करनी है। बट सबसे मेन जो बात है वो ये है कि फ़ोटो को अटेस्ट करवाना है। अब अटेस्टेशन की बात आ जाती है। अगर अटेस्टेशन की बात करें तो अटेस्ट जो है आपके डॉक्यूमेंट्स, वो कहीं भी जगह से हो सकते हैं। किसी बैंक से आप अटेस्ट करवा सकते हैं, किसी भी आप यूनिवर्सिटी से अटेस्ट करवा सकते हैं। आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बात बता दूं कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो अटैच हुए इस फॉर्म के साथ, उनको आपने अटेस्ट करवाना है, ठीक है। इसके बाद बारी आ गई यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के रोल नंबर की। रोल नंबर, जब आप अपना इनिशियल टेस्ट देने के लिए गए थे तो आपको एक रोल नंबर स्लिप मिली थी, जो आपको कंप्यूटराइज थी। आपकी रोल नंबर स्लिप जो आपको इशू हुई थी, वहाँ पर जो रोल नंबर लिखा है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फिर नीचे आ जाता है आपका नेम, कैंडिडेट का नेम है, जो भी आपका नेम, आपने अपना फुल नेम लिखना है। देन कम्स फादर नेम, फादर नेम आपने अपना फुल लिखना है। यहाँ पर आगे आपकी क्वालिफ़िकेशन की बारी आ जाती है। यहाँ पर लिखा है मैट्रिक साइंस, FSC, प्री मेडिकल, BS, 4 years नर्सिंग इफ़ एनी। मैट्रिक में आपने अपने मार्क्स ऑब्टेन, यानी जो मार्क्स आपको मैट्रिक में मिले हैं वो लिखने हैं। देन कम्स टोटल मार्क्स, देन परसेंटेज ऑफ द मार्क्स, मार्क्स की जो परसेंटेज है वो आपने लिखनी है। इसी तरह FSC में भी आपने अपने मार्क्स लिखने हैं, टोटल मार्क्स लिखने हैं, और उनकी जो परसेंटेज है वो आपने नेक्स्ट परसेंटेज के कॉलम में लिख देनी है। अगर कोई ऐसी कैंडिडेट है जिसने BSc कर ली है, BSN कर ली है, ठीक है, और वो अप्लाई कर रही है, तो ये सिर्फ उनके लिए है। ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो रिसेंटली अप्लाई कर रहे हैं, सेकेंड ईयर के बाद अप्लाई कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है। देन कम्स डेट ऑफ द बर्थ, आपकी जो सी भी डेट ऑफ द बर्थ है आपने वो लिखनी है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल एंड प्रोविंस, ठीक है, जिस डोमिसाइल का आपका डिस्ट्रिक्ट है वही, और जिस प्रोविंस में आप रह रहे हैं, आप पंजाब में, आप सिंध में, आप बलूचिस्तान, आप जहाँ पर भी हैं वो आपने इस कॉलम में लिखना है। देन कम्स चॉइस ऑफ इंटरव्यू स्टेशन, जहाँ पर आपने अपना इनिशियल टेस्ट दिया था, ठीक है, आपने कहीं पर भी अपना इनिशियल टेस्ट दिया हो वो वाला स्टेशन आपने चूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। टेलीफोन विद एरिया कोड, ये आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, ये आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि आपके टेलीफोन के साथ आपका एरिया कोड कौन सा आ रहा है, वो आप देखकर यहाँ पर आप प्लेस कर दें। और मोबाइल फ़ोन बिल्कुल इसके साथ ही है, और यहाँ पर आपने अपना मोबाइल फ़ोन लिखना है। देन कम्स एप्लीकेशन फॉर्म, सेकेंड पेज। टिक एंड अप्रोप्रिएट BSc नर्सिंग और ट्रेंड नर्सिस, आपने यहाँ पर क्या करना है, BSc नर्सिंग के लिए करना है। अगर आप ट्रेंड नर्स हैं तो फिर आप इसको टिक कर सकते हैं। वैसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए BS नर्सिंग है। नीचे आ जाता है कि ये जो सा एप्लीकेशन फॉर्म अब फिल होने जा रहा है, ये कैंडिडेट ने अपनी ओन हैंड राइटिंग में फिल करना है, ठीक है। तो अब पहले नेम आ गया, वो नेम जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट पर लिखा है। ऐसा नेम नहीं होना चाहिए जिसमें एरर्स हों, जिसमें आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स ख़राब हों, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो आपने अपना नेम और वो स्पेलिंग आपने लिखनी है जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, ठीक है, और वो आपने यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, ठीक है। देन फादर्स नेम, फादर नेम आपने लिखना है। फादर का प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, आपके फादर क्या करते हैं, आपके फादर बिजनेसमैन है, आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं, आर्मी में सर्विंग है, या कुछ भी हैं, ठीक है, आपने वो यहाँ पर लिखना है। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं, वो एड्रेस जहाँ पर आपको कोई लेटर सेंड किया जा सके, ठीक है, वो वाला आपने एड्रेस यहाँ पर ऑथेंटिक एड्रेस लिखना है।
देन कम्स परमानेंट एड्रेस। इस फॉर्म को फिल करते हुए, इस पेज को फिल करते हुए आपने बहुत एहतियात से फिल करना है, क्योंकि अमूमन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अमूमन एरर्स आ जाते हैं, बच्चे फॉर्म अच्छी तरह से फिल नहीं करते। इसलिए तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि बच्चों को अच्छी तरह से पता चल सके कि कैसे फॉर्म फिल करते हैं, और उनको अच्छी तरह से इस बात से आगाही हो कि इस फॉर्म को अच्छी तरह से फिल करना है, ताकि बाद में किसी किस्म का कोई इश्यू ना बन सके। परमानेंट एड्रेस जो आपके CNIC पे लिखा हुआ है, जो आपके ID कार्ड पे लिखा है, पीछे बैक पे परमानेंट एड्रेस विद फ़ोन नंबर लिखा है, विद फ़ोन नंबर, ये आपने यहाँ पर लिखने हैं। देन कम्स डेट ऑफ बर्थ, वही डेट ऑफ बर्थ जो आपने पहले फर्स्ट पेज पर लिखी थी वही आपने यहाँ पर लिख देनी है। देन प्लेस ऑफ द बर्थ, आप कहाँ पर पैदा हुए हैं, आप लाहौर में पैदा हुए हैं, आप कराची में पैदा हुए हैं, आप जेहलम में, जहाँ कहीं पर भी आप पैदा हुए हैं आपने वहाँ पर ये अपनी प्लेस लिख देनी है। देन प्रोविंस और स्टेट इन विच यू आर डोमिसाइल्ड, जहाँ का आपका डोमिसाइल बना हुआ है, ठीक है, वो प्रोविंस का नेम आगे आपने लिखना है। देन कम्स नेशनैलिटी, एज़ यूजुअल नेशनैलिटी हमारी पाकिस्तानी है और हम यहाँ पे वही लिखेंगे। रिलीजन, आप इस्लाम से बिलोंग करते हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप पारसी हैं, आप हिंदू हैं, या जो भी हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख देने। देन कम्स सेक्ट, यहाँ पे आपने अपनी कास्ट लिखनी है, कोई भी कास्ट आपकी है, ठीक है, वो आपने लिखनी है। देन कम्स मार्शल स्टेटस, ठीक है, मार्शल स्टेटस में आप विडो हैं, आप मैरिड हैं, आप सिंगल हैं, लेकिन मोस्टली क्योंकि BS नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल ही आएगा। देन कम्स इफ़ मैरिड, देन यू हैव टू फिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। अगर आप मैरिड हैं तो आपको इन रिक्वायरमेंट्स को फिल करना है, वैसे इनको देखने की भी ज़रूरत नहीं। नेम एंड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन, ये भी आपको ज़रूरत नहीं है फिल करने की। स्कूल एंड कॉलेज अटेंडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियल नेम उन्होंने लिखा हुआ है, सबसे पहले A पर आपने लिखना है नेम ऑफ स्कूल, आप किस स्कूल से आप पढ़े हैं, ठीक है। प्लेस, कौन सी जगह से आप पढ़े हैं, कहाँ से, फ्रॉम एंड टू, कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर तक आप पढ़े हैं। जैसे अगर आपने 5 क्लास में किसी कॉलेज किसी स्कूल में आपने एडमिशन लिया, ठीक है, और आपने मैट्रिक वहाँ से की, तो मतलब आपके 5 ईयर्स तो वहाँ पर थे, आप वहाँ पर मौजूद थी, तो आपने जहाँ से जहाँ तक, यानी फ्रॉम से लेके 2 तक, जैसे आपने 2018 से 2020 तक कह सकते हैं आप की, मतलब मैट्रिक किया आपने, तो फिर आप वही यहाँ से ईयर लिखेंगे, ठीक है। फिर है एग्ज़ाम पास्ट, कौन सा एग्ज़ाम आपने पास किया था, आपने SSC पार्ट 1 पास किया था, आपने SSC पार्ट 2 या फिर HSSC पार्ट 1 2 इस तरह से पास किया था, वो आपने लिखना है। आपने पोजीशन होल्डर थे तो आपने अपनी पोजीशन लिखनी है। एंड देन कम्स ग्रेडिंग ऑब्टेन में आपने अपना क्या लिखना है, आपने ग्रेड लिखना है अपना। अगर आप ग्रेड नहीं है आपका तो आप यहाँ पे सिंपली अपनी परसेंटेज भी लिख सकते हैं। देन कम्स नेम ऑफ कॉलेज, इसी तरह आपने कॉलेज का नेम लिखना है, जगह लिखनी है, ईयर लिखना है, कौन सा एग्ज़ाम आपने पास किया, अगर आप पोजीशन होल्डर थे तो आपकी पोजीशन कौन सी थी, और आपने कौन से कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, उनकी परसेंटेज क्या है, ये आपने इसमें लिख देना है। देन कम इनूमरेट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नर्सिंग क्वालिफिकेशन इफ़ एनी, अगर आपकी नर्सिंग क्वालिफिकेशन है, कौन सी नर्सिंग क्वालिफिकेशन है, BS नर्सिंग, ठीक है, वो आपने ना यहाँ पर फिल करनी है। देन कम्स प्रीवियस नर्स एक्सपीरियंस, ये जो B पार्ट है ये उनके लिए है जिन्होंने नर्सिंग कर ली है और वो अप्लाई करनी है एज अ ट्रेन्ड नर्स, लेकिन जो A पार्ट है, ठीक है, वो सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जो FSC के बाद अप्लाई कर रही हैं फॉर BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रही हैं, ठीक है। देन कम्स प्रीवियस कैंडिडेट्स, जो पहले की कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले A पार्ट में, डिड यू एवर अप्लाई प्रीवियसली फॉर अ कमीशन इन पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स, अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया हुआ है तो आप करें कि यस, लेकिन अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रही हैं, ठीक है, तो आप नो का आंसर देंगी। इफ़ येस गिव फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ योर प्रीवियस प्रेजेंट कैंडिडेट, अगर आपने पहले अप्लाई किया था तो उसके लिए आप ने तमाम रिक्वायरमेंट्स जो नीचे मांगी होंगी आपको उनको फिल करना है। हैव यू एवर बीन डिक्लेयर परमानेंटली मेडिकली अनफिट बाय एन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मेडिकल बोर्ड, इफ़ येस गिव डिटेल्स, अगर आप आर्मी से या फिर नेवी से या फिर एयरफोर्स से कभी मेडिकली अनफिट डिक्लेयर की गई हों तो आपने उसकी भी इंफॉर्मेशन देनी है। और मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि आपने कभी भी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि ये आर्मी वाले बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, तो आपने इनके साथ झूठ बोलने की तो बिल्कुल कोशिश नहीं करनी। इनको आपकी एक एक इन्फॉर्मेशन का पता होता है, ये आपकी इन्फॉर्मेशंस निकलवा लेते हैं, इसलिए ज़रूरत नहीं है कि अगर आप मेडिकली अनफिट पहले हो चुके हैं और आप दोबारा कहें कि नो आई एम नॉट मेडिकली अनफिट, तो इस तरह से आपने नहीं करना। अगर किसी किस्म का कोई मसला है, ठीक है, तो आप इनको बता सकते हैं, ठीक है। और हैव यू एवर बीन अंडर
ट्रेनिंग एट एनी पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस पर अगर आप पहले, जैसे कई बच्चे कैडेट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये है। लेकिन अगर आप कैडेट्स नहीं हैं, ठीक है, पहले अगर आपने किसी कैडेट कॉलेज से नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, तो आप इसको नो कर सकते हैं। इफ़ येस गिव फॉलोइंग डिटेल्स, अगर आप ने किया हुआ है, ठीक है, अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं तो आपको नीचे डिटेल्स देनी है। देन कम्स नेक्स्ट पेज, आर यू विलिंग टू सर्व इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? येस। ओके, इसको आपने येस करना है, कभी भी नो नहीं करना, ठीक है, हमेशा येस करना है, क्योंकि आप पाकिस्तान को सर्व करने के लिए जा रही हैं। पाकिस्तान आपको कभी भी आप पाकिस्तान को सर्व करने के लिए जा रही हैं, आप आर्मी में जा रही हैं, ठीक है, तो आपको आर्मी कभी भी किसी भी टाइम कहीं पर भी भेज सकता है, ठीक है। तो अगर आप कहेंगी कि नो आई एम नॉट गोइंग टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊँगी, तो वो तो कहेंगे कि आप रहने दें, ठीक है, आप सर्व क्यों करें हमें, ठीक है, इसलिए आपने इसका ऑप्शन येस ही करना है। द डिटेल्स ऑफ ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ पर जो आपको बिल्कुल कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पर जो आपको टेबल दिया है, यहाँ पर अपने अपने ब्रदर्स, अपने सिस्टर यानी अपने सिबलिंग्स की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। यू में अटैच डिटेल्स ऑन एडिशनल पेज इफ़ रिक्वायर्ड, अगर आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, यानी कईयों की प्राइवेट इन्फॉर्मेशंस भी होती हैं, तो अगर आपकी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो आप उस इंफॉर्मेशन को भी इस फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, यहाँ पर आपने मस्ट 2 to 3 एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ बतानी है, ठीक है। जैसे कईयों की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे रीडिंग बुक्स, ठीक है, कईयों की कुकिंग, कईयों की शॉपिंग, मतलब मुख्तलिफ तरह की आपकी है, लेकिन आपने ऑथेंटिक लिखनी है, जो देखने में भी लगे कि हाँ भाई कैंडिडेट मतलब लग रहा है, विलिंग है, मतलब अच्छी वाली आपने लिखनी है। हॉबीज़ आपने लिखनी है, आपकी हॉबीज़ है, रीडिंग है, कुछ भी है आपकी, ठीक है, आपने वो अपनी हॉबीज़ लिखनी है। स्पोर्ट्स में आप किस में अच्छे हैं? आप बैडमिंटन में अच्छे हैं, आप क्रिकेट में अच्छे हैं, आप डॉज द बॉल में अच्छे हैं, आप किसी चीज़ में भी अच्छे हैं, वहाँ पर आपने स्पोर्ट्स लिखने हैं। लैंग्वेजेस, अब यहाँ पर जो आ रहा है लैंग्वेजेस इन सर्कल अप्रोप्रिएट लेटर एस फॉर स्पीक, आर फॉर रीड, डब्ल्यू फॉर राइटिंग। पहले ए में अगर आप स्पीक करते हैं, ठीक है, आप बोल सकते हैं, ठीक है, लैंग्वेजेस का आपने लिखना है, ठीक है। सबसे पहले ए में मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल ए में आप उर्दू बोल रहे हैं, ठीक है, तो उर्दू आपने लिखना है। आगे एस में स्पीक भी कर सकते हैं आप, आर फॉर राइट भी कर सकते हैं, ठीक है, एंड आर फॉर रीड भी कर सकते हैं, एंड डब्ल्यू फॉर राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। देन कम्स सी में आप बी में आप लिख देते हैं कि आपको इंग्लिश का है, ठीक है, आपको इंग्लिश आती है, फिर आप इंग्लिश के लिए कहेंगे एस फॉर स्पीक भी आप कर सकते हैं, आर फॉर आप रीड भी कर सकते हैं, एंड डब्ल्यू फॉर आप राइट भी कर सकते हैं। और मुख्तलिफ तरह की आपको लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे अगर आपको पश्तो आती है, आपको और किसी तरह की लैंग्वेजेस आती हैं, तो आप उनकी भी डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हैं। आए, अब नीचे जो लाइन आपको नज़र आ रही है आए के बाद आपने अपना नेम लिखना है। डी एंड ओ का मीन्स है डॉटर ऑफ। अब डॉटर ऑफ किसकी बेटी हैं? आपने अपने फादर का नेम लिखना है। डिक्लेयर दैट द पर्टिकुलर गिवन अबव आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। यहाँ पर और नीचे डेट आ जाती है। डेट, जिस डेट पे आपने फॉर्म फिल किया डेट लिखनी है। स्टेशन लिखना है, आप रावलपिंडी से, आप लाहौर से, आप कराची से, मुल्तान से, कोयटा से, कहीं से भी आपने स्टेशन लिखना है। आपने अपने साइन करने हैं, ये राइट पर दिया हुआ है, ठीक है। पोस्टल ऑर्डर मस्ट है, ठीक है। पोस्टल ऑर्डर का आपने नंबर लिखना है और कितने का पोस्टल ऑर्डर। वैसे मोस्ट प्रॉबली एंड ज़्यादातर वो लोग 100 रुपीज़ वाला पोस्टल ऑर्डर मांगते हैं, ठीक है। तो आपने 100 रुपीज़ वाला पोस्टल ऑर्डर लेना है और पोस्टल ऑर्डर का जो नंबर होगा, ठीक है, वो आपने यहाँ पे प्लेस कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ फिजिकल फिटनेस। अगर आप फिजिकली फिट हैं, ठीक है, तो आपने लिखना है आई योर नेम, और ये बिल्कुल जो नीचे आपको डिटेल्स दे रही हैं ये आपको बिल्कुल ये बता रही हैं कि आप मेडिकली फ़िट हैं, ठीक है। तो अगर आप मेडिकली फ़िट हैं बिल्कुल, तो आप इसको फिल करें। उसी तरह आपने डेट लिखनी है, स्टेशन लिखनी है, और राइट पर आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच विद द एप्लीकेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। सबसे पहला ए है मैट्रिक सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ, डिटेल्स, मार्कशीट। मैट्रिक सर्टिफिकेट आपने, और ये सारी आपने क्या करनी है, फ़ोटो कॉपीज़ करवानी है। ये नहीं कि आपने ओरिजिनल ही उसके साथ अटैच कर दिया, आपने पहले इसको फ़ोटो कॉपी करवाना है, ठीक है, और आपने अटेस्ट करवाना है, ठीक है, और फिर आपने इसको अटैच कर देना है। मैट्रिक सर्टिफिकेट आपने अटैच करना है, ठीक है। इसके साथ आपने अगर FA किया, आपने FSC की है, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट, उसकी मार्कशीट आपने अटैच करनी है, ठीक है। किसी किस्म की और अगर आपने BSc कर लिया है, ठीक है, और आपकी कोई ऐसी डिग्री है, ठीक है, BSc की डिग्री, अगर कोई ट्रेन नर्स अप्लाई कर रही है तो वो अपनी BSc की डिग्री को भी साथ में अटैच करेगी। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स डूली अटेस्टेड इन एन एनवेलप। के अंदर एक छोटा वाला एनवेलप मिलता है, उसके अंदर आपने
4 फोटोग्राफ्स अटैच करनी है, ठीक है, उसमें डालनी है, वो भी क्या हो, डुली अटेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, एंड 1 पेस्टेड ऑन फॉर्म। एक मैंने आपको बताया, ठीक है, अटेस्ट होनी चाहिए और वो आपने कहाँ पर लगानी है, बिल्कुल अपने फॉर्म के फ्रंट पर लगानी है, ठीक है। डोमिसाइल का सर्टिफिकेट आपका टेस्ट होना चाहिए, फोटोकॉपी होना चाहिए, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और बे फॉर्म। अगर आप का आईडी कार्ड बना हुआ है, ठीक है, तो आप ज़रूर अपना आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी यहाँ पर लगाएं, ठीक है। और अगर आपका आईडी कार्ड अभी तक नहीं बना हुआ तो आप अपना बे फॉर्म भी लगा सकते हैं, लेकिन अटेस्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। और फिर आपका आ जाता है एड्रेस स्लिप। ये आपको एड्रेस स्लिप में आपको 4 एक ही आपको मिलेगा, छोटा सा, मतलब ये आपको डिटेल्स हैं, ये 4 टाइम्स उन्होंने आपको दी हुई हैं, ठीक है। ये आपने फिल करनी है और ये सब में एक ही तरह से फिल होनी चाहिए, किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए कि एक में आप कुछ और लिखने हैं और दूसरे वाले में आप कुछ और लिखने हैं। सबसे पहले आपने अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है, फिर आपने नेम लिखना है, फिर आपने अपना जो प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हैं आपने एड्रेस लिखना है, आपने P&O मीन्स फ़ोन नंबर लिखना है, आपने तहसील लिखनी है, ठीक है, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है और फ़ोन नंबर ऑफ़ पेरेंट्स। आप अपना PTCL नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, अपने घर का नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स का नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपने इसको एक ही तरह फिल करना है और ऊपर सबसे डेटेड लिखा हुआ है तो ये मीन्स यहाँ पे आपने डेट लिखनी है। देन कम्स पर्सनल बायोडाटा कैडेट्स। ये भी उनके लिए है जो कैडेट्स हैं, लेकिन आपके लिए भी है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो कैडेट नहीं है वो इस फॉर्म को फिल नहीं करे, सब ने इस फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर फोटोग्राफ पेस्ट अपनी करनी है, फ़ोटो साइज़ आपने फ़ोटो मीन्स पासपोर्ट साइज़ आपने फ़ोटोग्राफ यहाँ पर पेस्ट करनी है, ठीक है। फिर कैंडिडेट ने अपना रोल नंबर लिखना है, सबसे पहले कैंडिडेट का नेम क्या है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपनी प्लेस लिखनी है, फिर आपने अपना रिलीजन लिखना है, जो भी आपका रिलीजन है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, अहमदी है, जो भी है, ठीक है, इस्लाम वो लिखना है। फिर आपने सेक्टर लिखना है, यानी आप सुन्नी हैं, आप शिया हैं, या फिर आप दियोबंदी हैं, या फिर आप जो भी है मलिक है या कुछ भी है, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे आगे अपनी मतलब वो लिखनी है आपने, ठीक है। फिर अपनी कास्ट आपने लिखनी है, जो भी आपकी कास्ट है। नेशनैलिटी आपने लिखनी है, क्या है, पाकिस्तानी है। CNIC फॉर्म आपने CNIC नंबर लिखना है, यहाँ पे आपने अपना डोमिसाइल लिखना है, आपका डोमिसाइल कहाँ का बना हुआ है, इफ़ नेचुरलाइज्ड स्टेट प्रीवियसली। अगर आप पहले कभी कहीं गए हुए हैं आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, तो आपने प्रीवियस नेशनैलिटी लिखनी है कि अगर आप पहले कहीं पर रहकर आ चुके हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप दुबई रह के आ चुके हैं, आप ऑस्ट्रेलिया, आप अमेरिका, कहीं पर भी आप रहकर आ चुके हैं, तो वहाँ की आपने प्रीवियस नेशनैलिटी लिखनी है, कहाँ पे आप रहे थे, डेट ऑफ इमिग्रेशन, आप वहाँ से कौन सी तारीख पर पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान सिटीज़नशिप सर्टिफिकेट नंबर, आप पाकिस्तान के सिटीज़नशिप बने तो उसका सर्टिफिकेट नंबर आपने लिखना है, डेट आपने लिखनी है, इशू डेट कौन से ईयर पे इशू हुआ था, पासपोर्ट का नंबर लिखना है, डेट ऑफ इशू किस डेट पर पासपोर्ट आपका इशू हुआ था, टाइप ऑफ पासपोर्ट किस तरह का आपका पासपोर्ट है, इशूइंग अथॉरिटी, ये आपने सब कुछ फिल करना है। कंट्रीज़ फॉर विच एड्रेस एज इन केस ऑफ नॉर्मल पासपोर्ट्स, कंट्रीज़ फॉर विच एड्रेस लिखना है, ठीक है। आपने फिर परमानेंट होम एड्रेस लिखना है, ठीक है, परमानेंट बहुत पहले का जो आपका परमानेंट जो बिल्कुल आपका पक्का होता है होम एड्रेस, वो आपने लिखना है। किसी आप विलेज में थे, आप किसी मोहल्ला में थे, किसी भी जगह पे थे, आपने वो लिखना है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस का आपने लिखना है, पोस्ट ऑफिस कौन सा था, उसका कौन सी जगह का था, तहसील आपने लिखनी है, डिस्ट्रिक्ट लिखनी है, प्रेजेंट होम एड्रेस लिखना है कि आपका बी का होम एड्रेस क्या है, ठीक है। फिर उसका आपने पोस्ट ऑफिस लिखना है, ठीक है, आपने तहसील लिखनी है, आपने डिस्ट्रिक्ट लिखना है, फिर आपने लिखना है डिस्टेंस फ्रॉम बॉर्डर, ठीक है, आप जहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर में रह रहे हैं और आप वाघा बॉर्डर के बहुत करीब हैं, तो वहाँ से वाघा बॉर्डर तक, आपके घर से वाघा बॉर्डर तक क्या डिस्टेंस है, आपने वो लिखना है, मस्ट आपने लिखना है। फिर आपने लिखना है कॉन्टैक्ट नंबर, फादर और गार्डियन का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, क्लोज रिलेटिव का किसी का कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें। इफ़ डिस्प्लेस्ड पर्सन और ऑप्टी फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, प्रीवियस रेजिडेंशियल एड्रेस, अगर आप कहीं से भी आए हैं, आप इंडिया से अफगानिस्तान, बांग्लादेश कहीं से भी आए हैं, तो आपने वहाँ का एड्रेस लिखना है। रिलेटिव्स इन फॉरेन कंट्रीज़, अगर आपका भाई, आपकी मदर, आपके फादर या फिर कोई भी आपका रिलेटिव फॉरेन कंट्री में रह रहा है, तो आपने ये फॉर्म भी ज़रूर फिल करना है। नेक्स्ट फॉर्म अब पेज आ जाता है, ठीक है। उधर आपने अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपने अटेंड की थी, लेकिन ये उनके लिए है, ठीक है। यहाँ पे 2 तरह के आपको बताए हैं, ठीक है। ट्रैवल अब्रॉड, अगर आप ट्रैवल अब्रॉड जा चुके हैं, उससे पहले हम पहले वाला देख लेते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अटेंडेंट के फुल, अगर आप बाहर से कोई एजुकेशन लेकर आए हैं, अगर आपने FSC मैट्रिक बाहर से की है, तो आपने ये फॉर्म उसके अकॉर्डिंग फिल करना है, ठीक है। ट्रैवल अब्रॉड
कौन सी कंट्री में आपने विज़िट किया था, पर्पस ऑफ विज़िट, आप स्टडी वीज़ा पर गए थे, आप वैसे ट्रैवलिंग के लिए गए थे, या फिर आप वहाँ पर एज ए नेशनैलिटी आपकी वहाँ पे थी, आप वहाँ पर रह रहे थे, जो भी था, ठीक है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। प्रीवियस सर्विसेज, प्रीवियस ऑक्यूपेशन और एम्प्लॉयमेंट, पहले आप क्या करते थे, आपकी अर्निंग क्या थी, मतलब आप क्या जॉब करते थे, नेम ऑफ़ एम्प्लॉयर्स, ठीक है, ये सब कुछ आपने फॉर्म फिल करना है। near relatives in different services serving retired to include only parents, brothers, sisters of both husband and wife। यहाँ पर अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपके मदर हैं, आपके फादर हैं, आपके बहन भाई हैं, कोई भी आर्मी को सर्व कर रहा है, ठीक है, डिफेंस सर्विसेज में है, तो इसकी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर लिखनी है। 3 persons not relatives who have been acquainted with you for the last 5 years give their present address and status। 3 persons जो आपके साथ जुड़े हुए हैं 5 सालों से, यानी आप कह सकते हैं कोई आपका फ्रेंड है जो आपके साथ रहता है, आपकी कोई टीचर है, ठीक है, आपका कोई आंटी है या फिर कोई भी है, ठीक है, उसका आपने नेम लिखना है, ठीक है, उनका आपने नेम लिखना है, ठीक है, और उनका प्रेजेंट एड्रेस और उनका स्टेटस, यानी वो आपसे किस रिश्ते से जुड़े हुए हैं वो लिखना है, और प्रेजेंट एड्रेस उनका लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर तमाम आपकी फैमिली की इंफॉर्मेशन को उन्होंने मांगा हुआ है, तो ये सिर्फ उनके लिए है जो कि जिन्होंने बीएससी कर ली है, ठीक है, फैमिली के लिए है, ठीक है, क्योंकि जो बीएससी करने के लिए जा रही हैं एफएससी के बाद वो तो अनमैरिड हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली उनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर देख लेते हैं, फिर भी अगर हमें कुछ इसमें ऐसा मिल जाता है कि जो फिल करने वाला हो तो ज़रूर देखते हैं। फैमिली में सबसे पहले वाइफ के लिए है, तो ये हम नहीं करेंगे, ठीक है, और फिर हमारे पास बी में आ जाता है नेम एंड रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ फादर इन लॉ, ये भी हम नहीं करेंगे। नेम एंड रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ मदर इन लॉ, सी वाला, ये भी हम नहीं करेंगे। देन आ जाता है 25 पे फादर फुल नेम ओन, फादर का नेम आपने लिखना है, ये ज़रूर है, ठीक है। डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, आपके फादर की डेट क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, नेशनैलिटी उनकी क्या है, रिलीजन क्या है, वो डिसीज्ड हैं या फिर वो अलाइव हैं, ठीक है, वो आपने लिखना है। ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, प्रेजेंट होम एड्रेस ये आपने लिखना है। एंड पॉलिटिकल एफिलिएशन इफ़ एनी, अगर वो किसी पॉलिटिकल लीडर हैं या फिर पॉलिटिक्स से उनका ताल्लुक है तो आपने वो भी ज़रूर बताना है, ठीक है। फिर इसी तरह आपकी मदर के लिए है, ठीक है, मदर का नेम लिखना है, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, नेशनैलिटी लिखनी है आपने, रिलीजन लिखना है, ठीक है। इस तरह आपने कास्ट लिखनी है, लिविंग है या डिसीज्ड है, लिविंग है तो आपने लिविंग लिखना है, और अगर वो भी किसी पॉलिटिकल चीज़ से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो आपने उनका भी लिखना है। वेदर डिपेंड ऑन यू, अगर क्या आप पर डिपेंड करती हैं, ठीक है, ये भी आपने ज़रूर फिल करना है। देन लास्ट पेज आ जाता है, ये भी पेज आपने फिल करना है, ठीक है। ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके अपने बहन भाइयों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगी हुई है, फुल नेम है, ठीक है, आपके कितने ब्रदर्स हैं, अगर आपके 2 ब्रदर्स हैं, आपकी 2 सिस्टर्स हैं, ठीक है, तो आपने उन सबकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, आपने उनका जेंडर लिखना है, आपने उनकी नेशनैलिटी लिखनी है, ठीक है, रिलीजन आपने लिखना है, कास्ट लिखनी है, ठीक है, सेक्टर आपने लिखना है, ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, अगर वो कुछ ऑक्यूपेशन करते हैं यानी कुछ कमाते हैं तो आपने ये भी लिखना है। उनकी एज क्या है, क्या वो आप पर डिपेंड करते हैं, ये भी आपने लिखना है। अगर वो आप पर डिपेंड नहीं करते, वो अपना कमाते हैं, ठीक है, तो आप ये भी लिखेंगे कि नो दे डोंट डिपेंड ऑन मी, ठीक है। और फिर आपने एड्रेस लिखना है एंड दैट्स इट। यहाँ पर आपने नीचे बस लिख देनी है, क्या कहते हैं, डेट आपने लिख देनी है, ठीक है, और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर कैंडिडेट अपना सिग्नेचर कर देने हैं, डेट लिख देनी है, ठीक है। इस सारा फॉर्म फिल करने के बाद आपने एक दफ़ा फॉर्म को अच्छी तरह से देख लेना है कि किसी किस्म की कोई क्यूरी, किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं रह गया, ठीक है। तो ये था आज का हमारा फॉर्म जो हमने फिल किया, ठीक है, और जो से डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ अटैच करने हैं वो तमाम अटेस्टेड होने चाहिए, वो इसको